वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। हाई प्रोफाइल होंगे प्रदेश के स्कूल, विभाग ने दिए निर्देश, 2 महीने में सौंपे रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जून से सितंबर 2023 तक सीएम राइज स्कूल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर वास्तुविदों 2 महीने में डिजाइन और डीपीआर राज्य शासन को सौंपेंगे। हालांकि आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन और डीपीआर के लिए 3-4 महीने के समय की मांग की गई, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि आर्किटेक्ट जितनी जल्दी हो विभाग को डिजाइन और डीपीआर सौंप दें। खाद की गड़बड़ी रोकने के लिए खसरे से करेंगे लिंक, पायलट प्रोजेक्ट की केंद्र ने दी सहमति। केंद्र सरकार किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान देती है। इसका सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए अब मध्य प्रदेश में नया कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत किसान कितनी खाद ले रहा है ये खसरे से लिंक किया जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि जितनी खाद वो ले रहा है उसके उपयोग के लिए भूमि है भी या नहीं। केंद्र की सहमति से एक जिले में ये पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा कराई गई जांच में ये बात सामने आई कि यूरिया बड़ी मात्रा में ऐसे किसानों द्वारा लिया जा रहा है जिसकी उन्हें दरकार भी नहीं। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश सुरक्षित। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कोरोना काल में दिवाली, क्रिसमस और नए वर्ष पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले में आदेश सुरक्षित रखा। बुधवार को एनजीटी के जस्टिस शिव कुमार सिंह व एक्सपर्ट मेंबर अरुण कुमार वर्मा की युगल पीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाज पांडे व नया गांव जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में वर्ष 2021 की दिवाली, क्रिसमस और नए वर्ष में पटाखों की बिक्री, संग्रहण और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। सिंचाई के लिए निःशुल्क मिलेंगे बिजली कनेक्शन। अगर परंपरागत तकनीक से फसलों की सिंचाई करें तो उसमें काफी समय व श्रम लगता है। ऐसे में बिजली पंप की सहायता से फसलों की सिंचाई का कार्य आसान बनाया जा सकता है। इसकी सहायता से अधिक क्षेत्र में सिंचाई कार्य कम समय में किया जा सकता है। इसी क्रम में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई के लिए निःशुल्क कृषि पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल में राहत दी। बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का फैसला किया है। जल जीवन मिशन में जल्द 35,000 ग्राम होंगे लाभान्वित, मिलेगा नल से जल। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में जल प्रदाय योजनाओं के कार्य मई 2020 से आरंभ किए गए थे और अब तक 3,528 ग्रामों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। अब तक 42,59,350 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जल मुहैया कराया जा रहा है। समूची ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाने के लिए जल जीवन मिशन में राज्य सरकार के प्रयास तेजी से जारी हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का करीब 97% कार्य हुआ, मार्च 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के अंतर्गत ऊर्जा विभाग के द्वारा तय प्राथमिकताओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। पारेषण प्रणाली के विस्तार कार्यक्रम में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना और टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से अति उच्च दाब एवं उपकेंद्रों एवं उनसे संबंधित लाइनों के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लगभग 97% कार्य पूर्ण हो गए हैं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन तबादलों को किया गया निरस्त। मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई तबादला नीति के तहत ही मध्य प्रदेश में अगस्त महीने में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। हालांकि इन तबादलों में कई तरह की खामियों के बाद हाईकोर्ट द्वारा कई तबादला आदेश को निरस्त कर दिया गया। इस बीच अब नया मामला सागर जिले से सामने आया। दरअसल सागर निवासी लैब अटेंडेंट कविता चौबे का तबादला मनमानी तरीके से किया गया, जिसे हाईकोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया। पंचायतों की विकास योजना बनाने के लिए 6 राज्यों के अधिकारी भोपाल में करेंगे मंथन। पंचायतों के विकास की योजना बनाने के लिए 28 और 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों के अधिकारी भोपाल में मंथन करेंगे। इसके लिए प्रशासन अकादमी भोपाल में सबकी योजना सबका विकास जन अभियान वर्ष 2021-22 के अंतर्गत केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान हैदराबाद के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पंचायत पदाधिकारी और अधिकारी शामिल होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम, जिला और जनपद पंचायत के विकास की कार्य योजना बनाई जानी है।
सीएम शिवराज बोले, लोगों को टीचर कमलनाथ नहीं, आवास योजना के मकान चाहिए। मध्य प्रदेश उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता से अपील की है कि हताशा में और निराशा में घिरी कांग्रेस की बजाय विकास के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। बुधवार को मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा की एक और विधानसभा की 3 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार का समापन हो रहा है। इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टीज ने धुआंधार प्रचार कर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के साथ रैगांव के कोठी पहुंचे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। आरटी के तहत स्कूल में निःशुल्क प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग आज से। शिक्षक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में रिक्त सीट्स पर ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होगी। तहत पहले चरण में लॉटरी द्वारा सीट्स भरने के बाद शेष रिक्त सीटों पर दूसरे चरण की काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाना है। रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 10 नवंबर को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। पंजीकृत आवेदक 29 अक्टूबर से 7 नवंबर 2021 तक लॉटरी पद्धति से दूसरे चरण में स्कूल की चॉइस अपडेट कर सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के लिए 2 करोड़ स्वीकृत। औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के लिए लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसमें से भोपाल से 2 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है। ये घोषणा लघु उद्योग भारती रतलाम इकाई के संस्थापन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक चैतन्य कश्यप ने की। समारोह में विधायक कश्यप ने कहा कि वे जल्द से जल्द बची हुई सड़कों के लिए विशेष राशि का आवंटन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन को लेकर हाईकोर्ट में फिर से शुरू होगी सुनवाई। इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत जनहित याचिका में दोबारा सुनवाई शुरू होगी। याचिका 2011 से लंबित है। पहले पक्षकारों के समय पर जवाब नहीं देने की वजह से और फिर महामारी के चलते इसकी सुनवाई चलती रही। इस बीच कुछ हिस्सों में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। हाल ही में ये याचिका एक बार फिर से सुनवाई के लिए लगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाई स्टैंडिंग कमेटी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी बना दी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे। समिति चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए कदम उठाएगी। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले समिति की पहली बैठक करने के निर्देश दिए गए। आयोग के सचिव BS जामोद ने बताया कि समिति में पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी सदस्य होंगे। इन 5 राज्यों में होगी भारी बारिश, तेजी से गिरेगा तापमान। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। साउथ वेस्ट मानसून के वापस जाने का असर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में दिखेगा। पिछले 46 साल में ये 5वीं बार है जब मानसून इतनी देर से लौट रहा है। साउथ वेस्ट मानसून के वापस जाने के समय इसका असर अभी भी देश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। 30 अक्टूबर तक भारत के 5 राज्यों में बारिश होगी। इसमें तमिलनाडु, केरल, साउथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी की तरह बड़ी महंगाई, कमलनाथ का बयान, शिवराज को कहा एक्टर। देश में डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने महंगाई को लेकर पीएम मोदी की दाढ़ी पर तंज कसा। उन्होंने बढ़ती महंगाई की तुलना पीएम मोदी की दाढ़ी से कर दी। कमलनाथ राज्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार करने बुरहानपुर पहुंचे थे। कर्मचारियों को तोहफा, वेतन में 7 लाख तक की वृद्धि, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट का मिलेगा लाभ। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले इंडियन रेलवे के कर्मचारियों सहित 7th पे कमीशन CPSES कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सरकार के द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। एक तरफ जहां महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में 1 से 7 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों को ग्रेच्युटी सहित छुट्टी के नकदीकरण का भी लाभ दिया जाएगा। SBI ने अपने ग्राहकों को किया अलर्ट। नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से फ्री गिफ्ट का ऑफर ना करें स्वीकार। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक ने कहा कि अगर आपको भी किसी फ्री गिफ्ट का मैसेज आया है तो सावधान हो जाएं। इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई मैसेज या कोई ऑनलाइन लिंक आपकी जिंदगी भर की कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं। SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि क्या आप ऐसे लिंक आपके इनबॉक्स में मिल रहे हैं, उन पर क्लिक बिल्कुल ना करें। ऐसे फिशिंग लिंक पर क्लिक करने से आपकी गाढ़ी कमाई को नुकसान पहुंच सकता है। बकरी पालन करने के लिए मिलेगा लोन।
बकरी पालन ऋण पर एक प्रकार का कार्यशील पूंजी ऋण है जिसका उपयोग पशुधन प्रबंधन और प्रजनन के लिए किया जाता है। बकरी पालन व्यवसाय को व्यवसाय के रूप में शुरू करने के लिए सम्मानजनक राशि की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और स्वस्थ नकदी प्रवाह को बनाए रखने के लिए ग्राहक विभिन्न वित्तीय और सरकारी संस्थानों द्वारा किए गए बकरी पालन ऋण का विकल्प चुन सकते हैं। फ्री में लगवाएं सोलर पैनल, आवेदन शुरू। केंद्र सरकार इन दिनों सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को कम किया जा सके। इसके तहत पूरे देश में सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाई जाएगी जिससे वे बिजली का उपयोग कर सकेंगे। इससे उनके बिजली का बिल कम होगा। ये सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना राज्यों के बिजली वितरण कंपनीज के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 का आवेदन केंद्र सरकार द्वारा शुरू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 केंद्र सरकार द्वारा शुरू कर दी गई। इस पीएम फसल बीमा योजना 2021 के तहत देश के किसानों को फसलों को हुए नुकसान का बीमा दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 कृषि भूमि पर ऋण लेने वाले किसानों पर प्रीमियम के बोझ को कम करने में मदद करेगी। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 भारत के हर राज्य में लागू की जाएगी। पेंशनधारियों को लगेगा बड़ा झटका, रुकेगा वेतन। पेंशन भोगी के लिए बड़ी खबर है। पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि अपना जीवन प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जमा कर दें वरना आपका पेंशन रुक सकता है। आपका पेंशन प्राप्त करने जारी रखने के लिए प्रत्येक सरकारी पेंशन भोगी को नवंबर में एक वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों ने 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करना शुरू कर दिया। पेंशन भोगी विभिन्न तारीखों से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगी 1 अक्टूबर 2021 से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। सहारा के शाखा प्रबंधक को 6 माह की जेल, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला। रतलाम में उपभोक्ता फोरम ने एक अहम फैसले में सहारा इंडिया परिवार के शाखा प्रबंधक मोहम्मद अजीज कादरी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। फोरम द्वारा पारित किए गए आदेश के बावजूद उपभोक्ताओं को पैसे वापस न लौट आने पर कादरी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इंदौर के खाते में एक और उपलब्धि, अब विकलांगों की सेवा में भी देश में नंबर 1 रहना अब इंदौर की कार्यशैली की पहचान बनती जा रही है। स्वच्छता में अव्वल रहने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में भी हमारा काम सर्वश्रेष्ठ रहे। अब इंदौर प्रशासन ने एक और उपलब्धि अपने नाम दर्ज की। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इंदौर को विकलांगजन पुनर्वास सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। ये पुरस्कार विश्व दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। दिवाली से पहले मिल रहा सस्ता सोना खरीदने का मौका, 10 ग्राम पर मिल रही बम्पर छूट। अगर आप भी इस बार दिवाली से पहले सस्ता सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास खास मौका है। धनतेरस और दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में लोग खरीदारी के लिए उत्सुक हैं। इस मौके पर अगर आप सस्ते में सोना खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए सरकार लाई है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की 7वीं सीरीज में निवेश 25 अक्टूबर से खुल चुका है। अब सिर्फ अगले 2 दिनों तक इस स्कीम में निवेश किया जा सकता है। अब शहर में अंधी रफ्तार पर होगी कार्रवाई, हाईटेक इंटरसेप्टर व्हीकल शुरू। अब अंधी रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर छतरपुर पुलिस आधुनिक तकनीक के जरिए शिकंजा कसने वाली है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा छतरपुर पुलिस को एक हाईटेक इंटरसेप्टर व्हीकल प्रदान की गई। इस गाड़ी में मौजूद एक हाईटेक लेजर मशीन सिर्फ 3 सेकंड के भीतर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की गति को भांप लेगी और मौके पर ही उसका रिजल्ट एक प्रिंटर में भेज देगी। पुलिस वाहन चालक को पकड़कर उसे तुरंत ओवर स्पीड के लिए दंडित कर सकेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।